जैसा कि आप जानते हैं कि रात को एक अफसोसनाक खबर जो अपोजिशन पे और मेरी प्यारी पीडीएम पे एक अलम और रंज का पहाड़ बन के गिरी, तो वो बयानियाँ जो पिछले 6 माह से मुनाफिकत, फ़रेब, धोखाधड़ी, इमरान खान के हसद, बुग़्ज़ और ज़ाती अनाद से जुड़ा हुआ था। 6 माह मसनूई सांसों पे ज़िंदा रहने के बाद कल आखिर उस बयानिए की मौत वाक़या होगी और उस बयानिए की मौत ने जाली राजकुमारी की इंतहा पसंदी, इंतशार और नफ़रत से जुड़ी सियासत को ज़मीन बोस कर दिया। कल अब्बू बचाने के लिए जिन कंधों को वो इस्तेमाल करते हुए इस हुकूमत को तोड़ने और घर भेजने के बार बार दावे करती रहीं, पूरी कौम ने देखा कि किस तरह मौलाना फजलुर रहमान को वो तरले करके स्टेज पे खड़े होके कोई नया लारा सुनाने का बार बार इल्तिजा करती रहीं। लेकिन आज कौम के सामने वो तमाम हकीकतें आश्कार हो गई कि ये गैर फितरी इत्तेहाद जो बेवक्त की रागनी थी, जिसका महवर और मकसद अवाम की और इस मुल्क की कौमी सलामती और मफादात से नहीं जुड़ा था, बल्कि इस चूं चूं के मरबे में हर तरह का ज़ाती लालच, हर तरह का मफाद और मखसूस एजेंडे पे मुश्तमिल वो मिक्स अचार मौजूद था। जरदारी साहब को इस हवाले से इस पूरी चैम्पियनशिप और लीग जो चल रही थी विद इन पीडीएम, उसे जीतने का एजाज़ हासिल हुआ है, क्योंकि मीडिया की स्क्रीन गवाह है। आप सारे साथी इस बात की ना सिर्फ ऐनी शाहिद हैं बल्कि तायीद करेंगे कि बार बार एक ही बात मैंने कही और मैं शुक्रगुज़ार हूँ जरदारी साहब की कि उन्होंने मेरी उस अल्फाज और बयानिए पे कल मोहर तस्दीक सबत की, जिसमें बार बार यही बात मैंने कही कि मरसू मरसू इस्तीफ़ा ना डेसू और मरसू मरसू सिंध ना डेसू। तो वो जो सिंध ना डेसू वाला बयानिया है, इस बात की अक्कासी करता है कि जरदारी साहब ने नवाज शरीफ की भयानक लालच में मबनी सियासी उस खौफनाक चेहरे को भांप लिया था और जब उन्हें पता था कि ये अदारों को मुतनाज़ा बना के पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाना चाहते हैं और आखिरी बयान जो एक कठपुतली एमएनए से दिलवाया गया कि हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे, तो उसने इस सारी दम तोड़ती सियासत जो नून लीग की थी उसके ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया
और पाकिस्तान ना खप्पे का नारा लगाने वालों को कल जिस रुसवाई से गुजरना पड़ा, जिस डटाई से वो एक दूसरे के कारनामे और स्याहकारियाँ बयान करते रहे, उससे एक चीज़ भी बड़ी उभर के अवाम के सामने आई और एक हकीकत फिर से खुल गई कि जो दवाई लेने गए थे और जो डॉक्टर को दिखाने गए थे, उनकी बेटी ने कल इतराफ़ जुर्म कर लिया कि वो उनकी जान को नैब से ख़तरा है। इसका मतलब है कि नैब तो ना किसी की जान ले सकता है और ना दे सकता है, ये इख्तियार तो अल्लाह के पास है। असल ख़तरा उनके अब्बू को जिस चीज़ से है वो माल जाने का ख़तरा है, असासे ज़ब्त होने का ख़तरा है और मनी ट्रेल देने का ख़तरा है। इस कौम के, इस मुल्क के अरबों डॉलर मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए जो बाहर गए, उन हक़ाइक़ को वाज़िया करके इतराफ़ जुर्म का ख़तरा है। और फिर एक इंतहाई अहम कल इनके अंदर की जो कहानियाँ बाहर आईं